अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी को मालूम है कि इग्नू की तरफ से एक न्यू प्रोग्राम जो है लॉन्च हुई है और वो है एमए अप्लाइड उर्दू, है ना। एमए अप्लाइड उर्दू, उसकी आज हम प्रोग्राम डिटेल्स को देखेंगे और कोर्स का जो क्या सिलेबस है वो देखेंगे, है ना। तो पहले ये देखना है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, क्या इसका फ़ी है और इसका फ़ी इंस्ट्रक्शन कैसा है और एक साल में कितना आपको फ़ी देना है और क्या ये कोर्स जो किस वजह से स्टार्ट किए हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले एमए अप्लाइड उर्दू, उसका मेन कोड आ जाएगा MAAUD, इसका कोड आ जाएगा। ये आप सर्च करेंगे तो आपको प्रोग्राम में इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगे। इसका मिनिमम टाइम जो दिया हुआ है वो 2 साल है और मैक्सिमम टाइम जो है 4 साल दी हुई है। कोर्स फ़ी अगर देखते हैं तो 14,000 दी हुई है और मिनिमम एज अगर देखते हैं तो कोई एज नहीं दिया हुआ, मैक्सिमम एज अगर देखते हैं तो वो भी नहीं दी हुई है। उसके बाद एलिजिबिलिटी अगर देखते हैं क्या चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, तो यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट होने से होगा और इक्विवेलेंट इन एनी कोई भी कोर्स अगर आपने किए हैं तो उससे 12 के बाद काफ़ी और सारे कोर्स होते हैं, अगर किए हैं तो हो जाएंगे। इसका जो मीडियम है वो उर्दू से आपको करना है। अगर फ़ी स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से आपको जो है इसका फ़ी अदा करने होगा, तो प्रोग्राम का फुल फ़ी अगर देखते हैं तो 14,000 है। फर्स्ट ईयर में आपको क्या 7,000 देने होंगे। फ़ी टू बी पेड इन द लिस्ट लास्ट ईयर इंक्लूड रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 200 लगेगा, है ना, लास्ट ईयर में, और 7,000 करके आपको 2 साल में देना है। साथ ही रजिस्ट्रेशन फ़ी जो 200 होती है वो देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो किस वजह से चालू किया है ना। एमए अप्लाइड उर्दू MA Applied Urdu is according to National Education Policy 2020 and direction of the University Grant Commission which consist of literary, है ना। तो उसके बाद पूरा दिया हुआ है कि स्किल बेस ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम जो है PG लेवल का है, उर्दू लिटरेचर सिलेबस से एज वेल एज प्रोफेशनल। एक तो आप जो है उर्दू से आपका ताल्लुक़ होगा, दूसरा जो प्रोफेशनल है काम के सिलसिले में जो है आप लोग जॉब तलाश करते हैं उस वजह से भी होगा, है ना। ये जो है 2 साल का प्रोग्राम है। आपको काफ़ी सारी इस चीज़ में देखने को सीखने को मिलेगा। फर्स्ट तो ये है कि आप उर्दू लैंग्वेज से आपकी जान पहचान होगी, दूसरा लिटरेचर होगा, रिसर्च होगा एंड प्रोफेशनल स्किल लाइक कंप्यूटर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रांसलेशन, है ना, जर्नलिज्म, एडिटर राइटिंग, रेडियो फीचर, है ना, कॉलम राइटिंग एंड फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग एक्स्ट्रा जो है इस प्रोग्राम से जरिया आपको सीखने को मिलेगी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इसकी अगर उर्दू में आप देखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये उर्दू में मैंने पूरा फुल डिटेल्स को ट्रांसलेट कर दी हूँ ताकि आप एक मरतबा पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको उर्दू में एक मरतबा पढ़ लीजिए, है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इसका प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर क्या है, ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको कुछ भी अगर मालूमात हासिल करना है तो कोऑर्डिनेटर से ही आपको पूछनी होगा। आपकी अगर असाइनमेंट क्वेश्चन अपलोड नहीं हो रहे, बुक अपलोड नहीं हो रहे, सिलेबस का फुल डिटेल्स अगर आपको मालूम नहीं हो रहा है, तो ये आपको कोऑर्डिनेटर जो सब्जेक्ट का कोर्स का जो कोऑर्डिनेटर है वही आपको बता सकते हैं। कोऑर्डिनेटर क्या है? डॉक्टर शकीर अली सिद्दीक, है ना। उसके बाद दूसरा जो है डॉक्टर अहमद अली ज़ोहर, है ना। तो ये जो है आपको या तो इसको ईमेल का यहाँ पर ईमेल दी हुई है। दूसरा क्या होगा, आप सोशल मीडिया में अगर है तो इसको आप इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हैं, इसको टेलीग्राफ में सर्च करते हैं, इसको फेसबुक में आप सर्च कर सकते हैं। ये सारे जो फेसबुक में अगर आप सर्च कर रहे हैं तो ये पूरा डिटेल्स नाम जो है डॉक्टर शकीर अली सिद्दीक की जो है वो पूरा नाम लिखिए। अगर नहीं आ रहा तो साथ में इग्नू भी लिख दीजिए ताकि आ जाए, है ना। उसी तरह डॉक्टर अहमद अली ज़ोहर, उसका भी पूरा नाम लिखिए। अगर नहीं आ रहा तो लास्ट में इग्नू लिख के सर्च कीजिए। पूरा नाम लिखने के बाद इग्नू भी लिख दीजिए तो उसका जो फेसबुक प्रोफाइल जो है आ जाएगा। उसमें मैसेज कीजिए, आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, ना। तो ये या फिर आप ईमेल के ज़रिए भी इन सब प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स तरीके से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी सिलेबस जो दी हुई है उसको देखेंगे। सिलेबस क्या दिया हुआ है, अगर कोर्स का सिलेबस देखते हैं तो फर्स्ट ईयर का ये दिया हुआ। फर्स्ट ईयर में कितने सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं और जिसमें MUD है ना। MUD जो है MA उर्दू का जो है कोड, वो भी उसकी भी सब्जेक्ट के जो कोड है वही है, तो लेकिन उसका सब्जेक्ट कोड स्टार्ट होते हैं MUD 001 से।
और MA अप्लाइड उर्दू का जो सब्जेक्ट कोर्स शुरू होंगे MUD 00022 है ना, मतलब 22। सबसे पहला जो फर्स्ट ईयर में आपको किताब पढ़नी है वो उर्दू शायरी के ऊपर, उर्दू अदब की तारीख के ऊपर, उर्दू गैर अफसानवी अदब के ऊपर, तर्जुमा के वसूल और तरीक़े कार के ऊपर, उसके बाद तर्जुमा के दयार कार व अदब के ऊपर, है ना। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सेकंड ईयर में भी उसी तरह की कुछ सब्जेक्ट दी हुई है और हर बुक का एक क्रेडिट दी हुई है। क्रेडिट जो है 8 दिया हुआ है। जिस तरह MA उर्दू करते हैं तो उसका भी क्रेडिट जो है 8 ही दिया हुआ है। सेकंड ईयर में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट ईयर में 5 और सेकंड ईयर में 7 सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना है। फर्स्ट जो है MUD 026 आपको पढ़ना है, उर्दू तहकीक व तनकीद। नेक्स्ट है अवामी ज़राए व तरासिल, जो समाज के लिए आपको क्यों ना कि ये एक प्रोफेशनल लेवल की आपको एजुकेशन दिया जाएगा, इसीलिए आप इस तरह ये सारी दी हुई है। ICT दिया हुआ है, उर्दू अफसानवी अदब दी इलेक्टिव है, उर्दू सफ़ात दी हुई है ना। उसका प्रिंट मीडिया के बारे में दिया हुआ है, फिल्म स्क्रिप्ट के बारे में दिया हुआ है। ये सारी मीडिया जो है आपको जो इसके ज़रिए जो है आपको जॉब मिल सकते हैं, है ना। कितने स्टूडेंट होते हैं जो फिल्म स्क्रिप्ट निगारी बनना चाहते हैं, है ना। काफ़ी सारी है, प्रिंट मीडिया है, ये सारी चीज़ें आपको MA अप्लाइड उर्दू में सीखने को मिलेगी। इसी तरह BA अप्लाइड उर्दू भी है, उसमें भी इस तरह की सब्जेक्ट को जो है ऐड किया गया है, जिससे आपको जॉब मिलने में अभी का जो दौर है जॉब मिलना मुश्किल हो गया है, इसीलिए BA अप्लाइड उर्दू का कोर्स भी स्टार्ट किए हैं। उसमें भी इसी तरह कई सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, जिसके ज़रिए आप जो है किसी भी जगह जॉब का मिलना जो है आसान हो सकता है ना। तो ये कोर्स का जो डिटेल्स था और नेक्स्ट इसकी सिलेबस क्या है वो है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको देखना है अगर किसी ने एडमिशन लिया है तो वो ये बता सकते हैं कि उसको असाइनमेंट क्वेश्चन मिला है कि नहीं, उसको असाइनमेंट रेडी करना है कि नहीं, क्योंकि ये कोई असाइनमेंट रेडी करना ज़रूरी होता है, लेकिन जो एडमिशन लिए हैं उसको खासकर मालूम होगा। या फिर आपके पास बुक आए है कि नहीं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है, क्योंकि ये कोर्स जो है, ये प्रोग्राम जो है वो जनवरी में न्यू एडमिशन जो स्टार्ट हुआ है, न्यू एडमिशन जो है जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने वाली। जब दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है तो मतलब इसका जो अभी डेट शीट जो रिलीज़ हुई, न्यू डेट शीट दिसंबर में एग्ज़ाम होने के लिए, उस डेट शीट में इसका फर्स्ट ईयर का जो है एग्ज़ाम का जो है डेट शीट निकल के आया है। वो आपको देखना है कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है। अगर एग्ज़ाम हो रहा है मतलब असाइनमेंट भी जमा करने होंगे। अगर असाइनमेंट जमा करने होंगे तो इग्नू की साइड में असाइनमेंट क्वेश्चन का अपलोड होना भी ज़रूरी है। अगर असाइनमेंट लिखना ज़रूरी नहीं है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं, इस प्रोग्राम में असाइनमेंट लिखना ज़रूरी नहीं है ना। और दूसरी बात, अगर ये कोर्स स्टार्ट हुए हैं, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाली है, तो इग्नू की साइड में इसकी जो बुक है अपलोड होना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे अभी तक मैंने सर्च की हूँ, मुझे बुक की कोई लिंक जो है सामने दिखाई नहीं दी। मैंने काफ़ी मरतबा सर्च किया है। अगर किसी के पास बुक आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। नेक्स्ट आप ये कोशिश करें कि अगर किसी ने इस प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं तो उसकी डिटेल्स अगर आप कुछ और ज़्यादा जानते हैं, इससे भी ज़्यादा कि असाइनमेंट के बारे में, बुक के बारे में, ये सारी, तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए ताकि मैं दूसरों तक उसकी और ज़्यादा और अच्छी तरीके से मैं बता सकती हूँ। इसकी नेक्स्ट मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका डेट क्या क्या है, MA उर्दू का डेट क्या है, MA अप्लाइड उर्दू का डेट क्या है, BA उर्दू ऑनर्स का डेट क्या है, BA अप्लाइड उर्दू का डेट क्या है, BA उर्दू जनरल का डेट क्या है। ये सारी डेट को मैं डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ ये भी कोशिश करूँगी कि आपको बताने की कौन सा एग्ज़ाम सेम डेट में है और वो चेंज होने का एक चांस है, क्योंकि सेम डेट वाले एग्ज़ाम तो आप दे नहीं सकते, इसीलिए वो डेट जो है चेंज होने का चांस रहता है, इसलिए उसको आपको चेक करते रहना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए ये डिटेल्स काफ़ी है। आपको अगर इससे ज़्यादा मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका इल्म हो सके।